Jatin's engagement was on 14th June 2024. The day was Friday. Due to some family reasons, his marriage postponed on 26 August 2024. On what day was his marriage? उसकी शादी का दिन बताइए। आइए देखते हैं। हमने क्या लिया है, जतिन का एंगेजमेंट 14 जून 2024 को था और उस दिन फ्राइडे था। 14 जून 2024 डे वॉज फ्राइडे। हमें यही चाहिए, बाकी कोई रामायण नहीं चाहिए। और हमें अगली तारीख चाहिए 26 अगस्त 2024। और इस दिन क्या था? 26 अगस्त 2024 क्या दिन है? तो आप यहां से देखिए, 14 जून से 14 जुलाई और 14 जुलाई से 14 अगस्त। ठीक है। अब जून कितने दिन का होता है? 30 का, तो रिमाइंडर बना 2। जुलाई कितने दिन का होता है? 31 का, तो रिमाइंडर बचा 3। ठीक है। अब 14 अगस्त तक का हमारे पास दिन आ गया, 3 2 5 हो गए। ठीक, अब आप चाहो तो इसको दिन लिख लो, नहीं लिखना तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब 14 से 26 के बीच कितने दिन हुए भाई? 14 से 24 10 दिन हो 12। गया और 2 दिन, ठीक है ना? तो यहां से आपके पास 14 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में कितने दिन हो गए? 12 दिन। ठीक ना? अब 12 दिन ये भी है, 3 दिन ये है और 2 दिन ये है, तो 12 2 14 और 3 17 दिन हो गए। टोटल आपके पास 17 दिन, और 7 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 7 दूनी 14, 3 दिन रिमाइंडर बचता है। बस यही हमारा आंसर है। अब फ्राइडे में 3 दिन जोड़ दो, सैटरडे, संडे, मंडे। तो मंडे वाला दिन हमारा आंसर हो गया। तो ऑन 26 अगस्त इज मंडे। और कुछ नहीं करना है भाई। ओके है, सबका मंडे आ गया था। कोमल तेरा यस मंडे सर। आया था? यस सर। ठीक है। यस सर। ये मंडे बात आया क्लियर था। हो गई। खाली डेज क्लियर हो गया आपको, मंथ्स क्लियर हो गए आपको। और डेज और मंथ्स को मिला करके क्वेश्चन बनाया जाए तो भी हो गया। अब वो चाहे 2 महीने का हो, 4 का हो, 6 का हो, 8 का हो, 10 का हो। ठीक है। अगर 10 महीने का भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा लंबा महीना लेके देखते हैं। ठीक ना? यही तारीख ले लेते हैं, 14 जून 2024 को फ्राइडे है। आप मुझे बताइए, 10 फरवरी 2025 को क्या दिन पड़ेगा? फटाफट बना के बताइए क्या होगा। अब इसमें महीने भी आ गए, टोटल टोटल महीने बन जाएंगे, और डेज भी आ गए। आओ देखते हैं। 14 जून से 14 जुलाई, 14 अगस्त, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर। ये और शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा, आप लोग इस पे काम करेंगे तो। 14 दिसंबर, 14 जनवरी। बस जी, है ना? अब जनवरी के ये उंगलियों पे हो जाएंगे क्वेश्चन, अगर आप उंगलियों पे करेंगे तो। ये मेरी उंगलियां ही हैं, बस आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूं ऐसे। ठीक है। अब 14 जनवरी से आपके पास कितने दिन बच गए? 31 में से 14 माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई? 6 उधर बचा और 11। 11 और 6 कितने होते हैं? 17। तो आगे चल के तुम्हें 17 दिन बैलेंस जनवरी के और 10 दिन फरवरी के।
है ना, यानी कि 27। ठीक ना। तो यहां, अब यहां पे आ जाइए, ये 27 दिन आपके एक्स्ट्रा अभी रखे हुए हैं, ये पूरा महीना नहीं हो पाया था। तो यहां आप देखिए जून 30 का, तो रिमाइंडर कितना, 2। जुलाई 31 का, तो रिमाइंडर कितना, 3। ठीक है। अगस्त कितने का, सर अगस्त से सितंबर 3। यहां पर अगस्त कितने का, 31 का होता है, तो फिर 3। ठीक है। 3। सितंबर 2 का, अक्टूबर से नवंबर, 3। ठीक है ना, कितना हुआ, अक्टूबर कितने सर का होगा, 3। सर 31। 31। तो यहां पर फिर 3। नवंबर कितने का, 30 का, तो 2। 2। दिसंबर 31 का, तो 3। और यहां पर आपके पास क्या, ये अब यहां जनवरी तक का क्लियर हो गया। अब आपके पास ये 27 दिन और है, तो 7 या 21 और 6, यानी यहां पर रिमाइंडर बचा तुम्हारा 6, है कि नहीं। तो 3 2 5, 3 8 2 10, 3 13, 2 15, 3 18 और 6 24। तो टोटल बचे 24 डिवाइडेड बाई 7, 7 या 21, 22 23 24, यानी रिमाइंडर इक्वल्स टू 3। तो फ्राइडे में 3 दिन जोड़िए, सैटरडे, संडे और मंडे। सर मंडे। ठीक है, तो मंडे ही आंसर होगा। सर पर मैंने थोड़ा दूसरी तरीके से करा था ये। जो भी तरीका है, मेथड सीख गए, अब इसमें कोई ज्यादा से ज्यादा तरीका क्या बदलोगे तुम, कहीं किसी रिमाइंडर को कुछ मान लोगे, कहीं कुछ मान लोगे, बस यही काम करना है तुम्हें, सिर्फ रिमाइंडर पे काम करना है। ठीक है। अब तुमने ज्यादा से ज्यादा क्या किया होगा, तुमने क्या होगा, 27 में 3 2 3 सब जोड़ दिए होगे और टोटल में डिवाइड कर दिया होगा। नहीं सर, ये 10 फरवरी दे रखा है ना, मैंने 14 मान लिया था, फिर टोटल में से 4 माइनस हाँ, कर दिए। तुम पीछे आ गए होगे उतना, जी सर। ये भी हो सकता है। ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस लेवल की बातें हैं कि भैया हम यहां तक सीख गए, तो अब थोड़ा सा और जान जाते हैं कि 14 तक जाते हैं, और जितना जुड़ना होगा जुड़ जाएंगे, घटना होगा घट जाएंगे, आंसर मंडे आ जाएगा। जी। ठीक है। तो 27 पे काम ना करके आपको सीधा सीधा 4 पे काम करना पड़ेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जी। तो वो एक अल्टरनेट मेथड हो जाएगा। तो अब यहां पर आपको समझ में आ गया कि जो मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन ऐसे लिख कर आते हैं, और उसमें आप गिवन डे और टाइम को देख, डेट और डे को देखेंगे, और गिवन डे या गिवन टाइम को ही देखकर, डेट को देख करके आपको आंसर कैलकुलेट करना है। क्लियर है। अब जी सर। आपके अकेले डेज के डिफरेंस आए, अकेले मंथ्स के डिफरेंस आए, या डेज और मंथ्स के डिफरेंस आए, तो 12 महीने तक का काम हमारा सेट हो गया। ओके। 12 महीने से ज्यादा की बात अगर आएगी, तो वो क्वेश्चंस बनते हैं ईयर बेस्ड, ईयर पर आधारित। अब अगर हम ईयर पर आधारित बातें करें, तो ईयर के दो तरीके हो जाएंगे, 3 तरीके हो जाएंगे, है ना। अब 2 से 3 कैसे बनते हैं देखो। ईयर में डेट टू डेट, है ना, डेट टू डेट। अब डेट के साथ मंथ को ही जोड़ दिया जाएगा, और डेट के साथ, मंथ के साथ ही डे को ही जोड़ दिया जाएगा। तो हमारा काम सिर्फ रिमाइंडर पर काम करना है और कुछ नहीं। चलिए पहले हम डेट टू डेट करते हैं, पहला और दूसरा, है ना। डे का अलग से कुछ नहीं होगा, ये इसी के साथ मर्ज हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं आपसे 24 नवंबर 2024 को संडे था, आप मुझे बताइए 24 नवंबर 2025 को क्या दिन होगा। अब अगर आपको रिमाइंडर की बात समझ में आ गई है, तो ये क्वेश्चन हो गया।
अब देखिए भाई, अगर हम ईयर की बात करते हैं, साल की, तो साल हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक नॉर्मल ईयर होगा जो 365 दिन का होता है, और एक लीप होगा जो हमारा होता है 366 का। 365 का रिमाइंडर आता है एक, याद रखिए, और 366 का रिमाइंडर आता है दो। और 366 तभी होगा जब फेब्रुवरी पूरा होगा, 29 दिन का। अगर फेब्रुवरी पूरा है और 29 दिन का नहीं है तो वो 365 हुआ। अगर फेब्रुवरी का 29वीं तारीख इंक्लूड हो रही है तो रिमाइंडर दो हो जाएगा। अब देखिए, 2024 से 2025 में फेब्रुवरी आ रही है, लेकिन फेब्रुवरी 25 में आ रही है, 24 में नहीं आ रही है। तो लीप ईयर के अंदर फेब्रुवरी नहीं आई। अब देखिए, लीप ईयर कैसे पता करते हैं। लीप ईयर अगर आपको पता करना है तो लीप ईयर कोई ईयर है, उसको डिवाइड करिए 4 से, कंप्लीटली डिविजिबल हो। कंप्लीटली डिविजिबल हो मतलब उसका रिमाइंडर ना बचे, ठीक है ना, इसका रिमाइंडर नहीं बचता है। तो आप देखो 2024 अगर आप देखोगे तो ये लीप ईयर है, 29 दिन होते हैं फरवरी में। लेकिन आप देखो कि 24 नवंबर से 24 नवंबर 2025 के बीच में जो फरवरी आ रहा है वो 24 में नहीं आ रहा है, वो 25 में आ रहा है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। तो यहां 365 दिन बनते हैं और रिमाइंडर बनता है एक। तो संडे में एक ऐड कर दीजिए, आंसर आपका मंडे हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। ओके, अब आइए। अब ये 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक ना। अब हम आपसे क्वेश्चन के पैटर्न पे पूछते हैं। तारीख सेम रहेगी, अभी हम तारीख आपका नहीं हिला रहे क्वेश्चन के अंदर से। क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेटेड माई एनिवर्सरी इन 2024 on 27th April on Saturday। ठीक है। I am unable to celebrate it for next 3 years। ठीक है। If I celebrate it in 2028, the day will be। देखो जी, अब खामोखा का क्वेश्चन में मैं भौकाल बना रहा हूं, ठीक है ना। एग्जामिनर भी ऐसे ही कुछ भौकाल बनाता है। लेकिन आपकी जरूरत क्या है? आपकी जरूरत है ये 27 अप्रैल 2024, और आपकी जरूरत है 27 अप्रैल 2028। क्लियर है जी? अब ये बताइए, इफ आई सेलिब्रेट इट इन 2028, तो मेरी एनिवर्सरी की तारीख तो बदल नहीं जाएगी। बहुत सारे बच्चे घूमेंगे, कहेंगे साला साल तो दिया है, तारीख नहीं दिया है, कौन सी तारीख का दिन निकालना है। ठीक है। जी। तो कुछ लोग तो उसी कैटेगरी में आकर के डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। हम्म। ठीक है। तो जो मैं आपको कहता हूं कि क्वेश्चन रीडिंग हैबिट बनाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा होता है, आप माने या ना माने। ठीक है। तो आपके पास क्या है, 27 अप्रैल 2028 का दिन निकालना है। बताइए क्या दिन होगा। सर फ्राइडे। ओके, औरों का भी देख लेते हैं।
एक ने कहा थर्सडे, एक ने कहा फ्राइडे। और कोई है? चलिए जी, करके देखते हैं। हमने क्या कहा, 27 अप्रैल 2024 से 2025, 2026, 2027, 2028, है ना जी? अप्रैल ही है, वही तारीख है। तो 24 से 25 के बीच में R इक्वल्स टू कितना? 1। पक्का है ना? 365 को डिवाइड करके देख लिया ना आपने? सर आप नहीं बेटा बताया। कितना आता है? 1 ही आता है ना? चलो, अब 25 से 26 के बीच में कोई लीप ईयर नहीं है, तो रिमाइंडर 1। 26 से 27 में भी कोई लीप ईयर नहीं है, तो रिमाइंडर 1। अब 27 से 28 के बीच में रिमाइंडर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2028 में फरवरी आ रहा है अप्रैल से पहले 29 दिन लेकर के। ठीक है, तो दो दो चार, 1 2 3 2 5। अब 7 से कम है तो 5 दिन ऐड हो जाएगा सैटरडे में। तो सैटरडे में 5 दिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। तो आंसर हो जाएगा थर्सडे। जिसका थर्सडे था वो करेक्ट है। अगला है, अब आपने देखा कि ईयर टू ईयर और डेट टू डेट, मतलब डेट से डेट पर जा रहे हो और ईयर पे जा रहे हो, तो आपने ये कंसेप्ट समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब हम ईयर में मंथ जोड़ देंगे। मंथ जोड़ देंगे और जरूरत पड़ी तो मंथ के बाद हम डेज भी जोड़ देंगे। ठीक। अब आइए, अगर हम कहते हैं, अभी हमने क्या किया, यहां से कोई एक तारीख उठा लेते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। 14 जून 2024 को फ्राइडे था। 14 जून 2024 को फ्राइडे था। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा ईयर पर ईयर जोड़ के, और उसमें मंथ जोड़ दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, जून नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए 16 सितंबर 2026। क्या दिन पड़ेगा? अब देखो, ईयर में ईयर जुड़ गया, 2024 में 25 जुड़ गया, 25 में 26 जुड़ गया। अब जून में मंथ जुड़ गया, जून के बाद जुलाई जुड़ गया, अगस्त जुड़ गया, फिर सितंबर जुड़ गया। और तारीख जो 14 थी उसको मैंने 16 कर दिया। तो 14 जून 2024 को फ्राइडे था, तो 16 सितंबर 2026 को क्या दिन पड़ेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। नया आपने सीख लिया, पुराना आपको आता है, सीधा आप कैलकुलेट करके आंसर बताइए। मेरे में कौन? सर मैं कोमल मेरा आंसर है, कोमल अच्छा, का आंसर। कोमल का आंसर है, कुछ और किसी का नहीं आया अभी तक? वेनसडे? क्या यार, सेकंड्स में होना चाहिए। चलो, नहीं हो रहा है तो समझो। 14 जून 2024 से 2025, 25 से 2026, 14 जून। फिर उसके बाद जून से जुलाई, अगस्त और सितंबर, और सितंबर से +2। यहां से 24 से 25 R = 1, 25 से 26 R = 1। यहां पर R = 2, क्योंकि 30 का महीना है।
31 में r इक्वल्स टू 3, फिर अगस्त में फिर r इक्वल्स टू, होता है ना, यही दिक्कत होती है ज्यादातर लोगों को। ठीक है, तो अगस्त में फिर r इक्वल्स टू 3, और फिर यहां पर सितंबर में r इक्वल्स टू 2, और यहां पर ये 2 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको यहां ना लिख के ये 2 दिन एक्स्ट्रा। तो कितना हो गया, 1 2 2 4, 4 3 7, 3 10, 2 12 और 2 14, 14 हो गया। और ये 7 से गड़बड़ हो गया कहीं लग रहा है, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो यहां तो 0 आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हुआ है? ओहो, 24 से 25 और 25 से 26, ठीक तो है। यहां रिमाइंडर 1 आ रहा है, 14 को यहां पर भी 1 ही आएगा। फिर जून से जुलाई, 26 का ही तो पूछ रहा है। सर ये आपने नीचे 2 एक्स्ट्रा ले लिया मुझे लग रहा। कहाँ नहीं, ये हमारा 14 सितंबर जून तक ही तो है, तो यहाँ सर 14, ये पहला ऊपर 2 14 अगस्त, 3 3। 14 सितंबर, और 2 जोड़ेंगे तभी तो 16 सितंबर होगा। सर ये वाला 2 कह रहा हूँ इसके बराबर में जो लिखा है, कौन सा? सबसे नीचे r = 2 जो लिखा है। अच्छा, एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया, 24 से 25 का, 25 से 26 का 1 आ गया। ठीक है, तो 2 हम्म हो गए, तो यहाँ फ्राइडे का सैटरडे संडे हो गया, तो 14 हम्म जून को मान लेते हैं हम, यहाँ संडे हो गया। ठीक है, हम्म फ्राइडे का संडे हो गया। अब संडे के बाद यहाँ रिमाइंडर तुम्हारा 2 बचता है 1 महीने का। हम्म अब फिर जुलाई का 3 बचता है, फिर अगस्त का हम्म 3 बचता है, फिर सर बस अगस्त यहीं का तक तो 3, है। हाँ ये एक एक्स्ट्रा ले लिए ये। यही तो मैं कह रहा था। हाँ ये एक्स्ट्रा था, है ना, 3 हो गया और ये 2 हो गया, तब ठीक है। तो ये 3 3 6 2 8 और 2 10, 10 का 7 से डिवाइड, r इक्वल्स टू 3, अब ठीक है। तो संडे के बाद सर मंडे, ये ट्यूसडे, डे भी तो प्लस करो आप इसमें 2। हो तो गया ना, वेनसडे ऐड कर लिया मैंने, यहाँ पे सर 3, ये 16 है यहाँ पे ये तो, 16। अरे कर तो दी, उसको नहीं कर रहा हूं मैं, यहां तक संडे तक आ गया ना। तो 3 जी 2 जी। 5, 5 3 8, और 8 और 2 10, ये कर तो दिया, और 10 को 7 से काट दिया तो 3 आ गया, मैंने इसी संडे में जोड़ दिया। तुम डायरेक्ट कर लो, ये रहा 1 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, जो ये 14 आ रहा था ये 12 हो जाएगा, तो 12/7, तो 5 आ जाएगा तुम्हारा, और फ्राइडे में 5 जोड़ दो, वेनसडे आ जाएगा। सर यही आ रहा मेरा भी वेनसडे। ठीक है, ये एक सितंबर वाला, ये एरो नीचे 2 लगा था, इसमें गलत ले लिया। ठीक है, जी सर। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि साल, महीना और दिन अगर साथ आए तो ऐसे, आप मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे ज्यादा का समय नहीं लगना है। आइए डिकेड्स की बात कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल, ये करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो 10 ईयर के क्वेश्चंस अगर हो गए तो 10 का 20 कर लीजिएगा, 20 का 30 कर लीजिएगा, 30 का 40। मैं आपको 10 साल और 20 साल का पेयर बनाना सिखा दे रहा हूं। ठीक है, कि 20 साल में क्या होगा और 10 साल में क्या होगा। तो आप ये समझिए कि अगर फर्स्ट 10 ईयर है, फर्स्ट 10 ईयर और सेकंड 10 ईयर, ठीक ना जी। इसको कैसे करना है हमको, तो फर्स्ट 10 ईयर में अगर आपके 2 लीप होंगे, तो सेकंड 10 ईयर में 3 लीप होंगे। फर्स्ट में अगर 3 लीप होंगे, तो अगले इसमें सेकंड में 2 लीप होंगे।
फिर अगले में अगर 2 लीप हैं तो यहां 3 लीप होंगे, यहां 2 हैं तो यहां 3 लीप होंगे और 2 लीप होंगे। तो ये हर 10 साल के गैप की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले में 2 हैं तो 3 है, फिर अगले में 3 है तो 2 हैं,